भटके हैं हम, जाए तो जाए कहाँ, कोई बता दे हमें यीशु मसीह है कहाँ। भूले और भटके हैं हम, जाए तो जाए कहाँ, कोई बता दे हमें यीशु मसीह है कहाँ। दुनिया के चिंता को छोड़ो, आगे को बढ़ता ही चल, पाएगा शांति आराम, जीवन मिलेगा तुम्हें। भूले और भटके हैं हम, जाए तो जाए कहाँ, कोई बता दे हमें यीशु मसीह है कहाँ। जीवन के रोटी है वो, जैसा ही उसने कहा, जीवन की ज्योति है वो, जग का उजाला भी है। भूले और भटके हैं हम, जाए तो जाए कहाँ, कोई बता दे हमें यीशु मसीह है कहाँ। परमेश्वर ने हम सबको बनाया है, वह बहुत शक्तिशाली है। धरती और आसमान उसी ने बनाया है, वह सब उसी का है। हवा चलता है, बिजली चमकता है, ख्याल करना सब कुछ उसी का हाथ में है। इंसान हवा को नहीं रोक सकता है, सूरज को रोशनी भी नहीं दे सकता है। आदमी यह बतलाते हैं कि हम बहुत ताकतवर है। तुम यह नहीं जानते हैं कि तुम बीमार होकर मर सकता है। तुम अपने को संवार नहीं सकता, जो सोचते हो उसको कर नहीं सकता। परमेश्वर दूसरा है, वो शक्तिमान है। वह अपने ताकत से सब कुछ चलाता है। वह अपने को बदलता नहीं है, जो वादा करता है वह पूरा करता है। पहले परमेश्वर ने आदमी को बनाया अपना जैसा। परमेश्वर ने इन दोनों को नाम रखा था एडम और ईव। परमेश्वर ने उन दोनों का बहुत प्यार करता था। परमेश्वर ने कहा तुम एक फल को नहीं खाना, अगर खाओगे तो मर जाओगे। परमेश्वर सदा के लिए चाहता था, पर परमेश्वर के दुश्मन शैतान इस धरती पे मौजूद था। शैतान ने बतलाया कि तुम मर नहीं सकता, पर शैतान झूठा है। वो आज भी आदमी को परमेश्वर से अलग रखा है। एडम और ईव शैतान को विश्वास किया, परमेश्वर की आज्ञा को पालन नहीं किया। वही एक कारण है जो हम सब भगवान को नहीं मानते हैं। हम सब ने पाप किया है, हम जरूर मरेंगे। भगवान ने बतलाया है कि पापियों को आग में झोंको। भगवान हर एक को प्यार करता है। भगवान ने हम सबको स्वर्ग में चाहता है, क्योंकि वो हम सबको प्यार करता है। वो जानते हैं हम सब बुरे कर्म करते हैं, पर शैतान हमको स्वर्ग में नहीं ले जा सकता है। हम सबको जरूरत है हमें पाप से छुटकारा दिलाए। इसीलिए परमेश्वर ने इस धरती पे जन्म लिया कि हम सबको पाप से बचाए। वह परमेश्वर का पुत्र है, उसका नाम यीशु मसीह है। वो बहुत अच्छा है।
वो पाप नहीं किया, वो बीमार को अच्छा किया, भूखे को भोजन भी दिया। वो बहुत से ऐसा काम किया जो परमेश्वर ही कर सकता था। हम सबको शैतान से बचाया है और पाप से छुटकारा दिलाया है। वो भारी भारी तूफानों को रोका है और मरे हुए में से भी आदमी को जिलाया है। इंसान उसे मारना चाहता था, उसे क्रूस पे भी चढ़ाया गया। अपने आप को उन लोगों के हवाले किया, उन लोगों ने उसे मारा और क्रूस पर चढ़ा दिया। उसे कब्र में रखा गया क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र था। वो तीसरे दिन जी उठा। वह 40 दिन बाद अपने पिता के पास स्वर्ग में चला गया। वो आज भी वहां है। वो हम सब के लिए जगह तैयार कर रहा है। जो कोई उस पर विश्वास रखता है वो उसके साथ रह सकता है। प्रभु यीशु मसीह एक है जो हम सबको आनंद जीवन दे सकता है। जो कोई परमेश्वर पर विश्वास रखता है उसे उसका पुत्र माना जाता है। परमेश्वर ने इस दुनिया को इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया। जो कोई उस पर विश्वास रखता है वो नरक में नहीं जाएगा, वो आनंद जीवन पाएगा। ये परमेश्वर का वचन है। एक आदमी जंगल के रास्ता से बैलगाड़ी लेके जाता रहा। बहुत अंधियारा रहा। अचानक देखी दुई रास्ता रहा। वो नहीं जानता रहा कौन रास्ता से हम जाई। बैल जैसे चाटा में गिरे जाता रहा, जोर जोर से चिल्ला के मारी से। बैल नहीं जानता रहा हम किधर जाता है। वो आदमी नहीं जानता रहा हम किधर जाता है। वो आदमी अपना गांव छोड़ के अच्छा जगह जाता रह खातिर। बीमारी और झगड़ा के कारण अपना गांव छोड़ के दूसरा गांव गए। वो सोची हम अच्छा रास्ता लिया। वो सोची कोई चोर नहीं मिले रास्ता में। आज हम सब ऐसने रास्ता में जाता है। क्या हम लोग जानता है हम लोग कहाँ जाता है? जैसे वो आदमी अपना रास्ता ले ली से वैसे हम लोग तो नहीं है। हम लोग मांगो जानो कि हम लोग अच्छा रास्ता में है कि नहीं है। एक बार हम लोग के जीवन खत्म हो जाए फिर से लौट के नहीं आई। हम लोग के जीवन के रास्ता में दुख तकलीफ और पाप से भरा है। शैतान एक चोर के रकम है। हम लोग के जीवन में खुशहाली चीनी है। शैतान धोखा देवे हम लोग के उल्टा रास्ता पे चलो। सब नदी समुंदर में जावे। क्या तुम सोचता सब रास्ता से तुम परमेश्वर के पास सकता जावे? नहीं, बहुत रास्ता मृत्यु और पाप के रास्ता से जावे है। आदमी नरक में परमेश्वर से हमेशा के लिए अलग हो जावे। वहां से भागे के रास्ता है नहीं। क्या परमेश्वर के पास जावे के रास्ता है? हाँ, एक ही रास्ता है। ये वो रास्ता नहीं है जो आदमी बनाई से। ये वो रास्ता है जो भगवान बनाई से। ये रास्ता हम कैसे खोज सकता है? क्षमा मांगो, यीशु पर विश्वास करो, सही रास्ता मिलेगा। जो निरास्ता पे आएगा उसके पाप क्षमा होंगे, सदा के लिए खुश है। यीशु मसीह पे विश्वास करने वालों और उसके रास्ते पे चलने वालों को सही रास्ता मिल गए। ये रास्ता परमेश्वर की ओर जावे और सदा खुशहाली मिली। सुनो, ये रास्ता बहुत छोटा है और बहुत कड़ा है। प्रभु के मदद के बिना ये रास्ता में हम लोग नहीं सको जाओ। ये पवित्र है और खुशहाली है। प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करो, तुम्हें वो रास्ते पे ले जाई। तुम अपना पाप के क्षमा मांगो, पाप क्षमा करी और हमेशा का जीवन दान दी। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे मर के हम लोगों के पाप के रास्ता से बचा ली से। यीशु मसीह हम लोग के पाप के कर्जा भरी से। जो कोई यीशु मसीह माने, यीशु मसीह अपना लेवे, तुम्हारी जिंदगी बदल जावे। अंधियार में कभी नहीं चलेगा। तुम कभी पाप और शैतान के पीछे नहीं चलेगा, केवल प्रभु यीशु के पीछे चलेगा। क्या तुम ये प्रार्थना करना पसंद करोगे? हे परमेश्वर, मेरा दिल पाप से भरा है। मैंने बहुत पाप किया है। मैं बहुत कुछ पाप किया है। मेरा दिल पाप से भरा है। कोई चीज़ साफ नहीं है तुम्हारे सामने। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह हमारे पाप के खातिर मरा है। तुम हमें बुलाता है साफ होने के लिए। मैं अपना दिल खोलता हूँ। प्रभु यीशु के नाम से मुझे साफ कर दो। मैं अपना रास्ता छोड़ के प्रभु यीशु तेरे रास्ते पे चलना चाहता हूँ। मैं अपने आप तेरे हाथों में देता हूँ। मैं तेरा हूँ, तू मेरा पिता है। मैं यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। तेरा हो अभिषेक, अमर का राजकुमार,
हुजूर, तुम हमें सकता बताए कि हमें स्वर्ग जाएगा उस दिन कौन सी करेक पड़ी? एक ज्ञानी, उसके नाम अहमद रहा, वो ये सवाल बहुत सोच के पूछीस। उसके दोस्त उसके जवाब दीस कि हम तुम्हें सकता ये एक कहानी से समझाए। सोचो, हम बुध भरी कर्जा में है, हम चुका नहीं सकता, तभी हम जेल में है। एक रोज राजा के लड़का राजा के पास आए के और बोलिस, पिताजी, हमारा दोस्त कर्जा कारण जेल में है, तुम सकता उसे छोड़ दे। राजा बोलिस, बेटा, हम भी तो आदमी से प्यार करता, हम नहीं मांगता वो जेल में रही, लेकिन हम नहीं सकता उसे छोड़े। अगर हम ऐसे करेगा तो हम सब आदमी लोगों के संगे धोखा करेगा। हमें चाहिए सबके एक रकम से देखो। तब उसके लड़का बोलिस, पिताजी, हम सकता उसके कर्जा भर दे ताकि वो जेल से छूट जाए। तब राजा बोलिस, हाँ बेटा, हम सकता तुम्हें मौका दे भरे के। जब वो ले ली तब वो सके छूट जाए। वही लागे राजा का लड़का जाए के पैसा भर के और कागज ले लिस। तब वो आए कि हमें जेल में बताए कि हम छूट गया। सबूत के लिए वो हमें एक कागज दिखाईस। तब वो टाइम हम कौन सी बोली, हम गुस्सा से बोली कि हम नहीं मांगता कोई के कर्जा ले। नहीं नहीं, हम ही चीज नहीं सकता बोले, काहे कि हम तो पहले से कर्जा में है। ना तो हम सकता राजा के लड़का के दुखी करे, हम ही भी नहीं बोलेगा कि हमें विश्वास नहीं है कि ये बात सच है। बिना दिल में विश्वास करे छुटकारा नहीं मिली। हम अपन घर में ऐसा डर के रहेगा कि अब भी पुलिस आई और हमें पकड़ के ले जाई। या तो हम राजकुमार के गोड़ में गिर के धन्यवाद दे के और बोलेगा, इसके बदले में हम तुम्हें कुछ दे तो नहीं सकता, लेकिन अपन जिंदगी सुधारे में कोशिश करेगा। तब हम जेल से चिल्लाए के भागेगा और हम बोलेगा कि हम फ्री हो गया। तब हम लौट के अपन झोपड़ी में नहीं जाएगा, राजा का लड़का हमें अपन घरे ले जाई। तब राजा का लड़का राजा से पूछे कि सके ये आदमी तुम्हारा लड़का का रकम रहे, हम उसके कर्जा भर दिया है। तब राजा मान जाए और बताए कि तुम अब हमारा लड़का का रकम घर में रहेगा। ये कहानी परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर राजा है और उसके लड़का यीशु मसीह हमारा कर्जा भर दिस। हम विश्वास करता कि हमें अब छुटकारा मिल गए और हम परमेश्वर के लड़का बन गया। अब हम जोन चीज भी करेगा परमेश्वर के महिमा में। वो जोन चीज हमारे लिए करीस वो दुनिया में सब पापी लोगों के लिए करीस। जोन जोन माफी मांगी वो लोग सबके छुटकारा मिली। हुजूर अहमद उसके दोस्त बताइस, यही माफी से तुम भी सकता स्वर्ग जाए, काहे कि प्रभु यीशु तुम्हारा भी पाप के कर्जा भर दिस। परमेश्वर हम लोग सबसे इतना प्रेम करे कि अपना इकलौता पुत्र भेजिस दुनिया में, यीशु मसीह, जो हम लोग के पाप के खातिर क्रूस पे मरीस। जोन कोई भी उस पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा परंतु आनंद जीवन पाएगा। यीशु बुलाता तुम्हें, गर तुम आके झुको, पाओगे शांति आराम, जीवन मिलेगा तुम्हें। यीशु बुलाता तुम्हें, गर तुम आके झुको, पाओगे शांति आराम, जीवन मिलेगा तुम्हें। वो जीवन जल का सोता है, तुमको दुख क्यों होता है? मन की प्यास बुझाने को जीवन जल पिलाता तुम्हें। यीशु बुलाता तुम्हें, गर तुम आके झुको, पाओगे शांति आराम, जीवन मिलेगा तुम्हें। वो जीवन की रोटी है, फिर को आत्मा रोती है, मन की भूख मिटाने को जीवन रोटी खिलाता तुम्हें। यीशु बुलाता तुम्हें, गर तुम आके झुको, पाओगे शांति आराम, जीवन मिलेगा तुम्हें, जीवन मिलेगा तुम्हें।
जीवन मिलेगा तुम्हें। आज मैं आप लोगों को प्रभु यीशु मसीह के फिर से इस धरती पर लौटने के विषय में बताऊंगा। प्रभु यीशु मसीह इस धरती से जाने से पहले उन्होंने अपने दोस्तों से कहा कि एक दिन आ रहा है जब मैं फिर इस धरती पर लौट कर आऊंगा। प्रभु यीशु मसीह झूठ नहीं बोलता है क्योंकि उसका वचन सच्चा है। वो इस दुनिया में फिर से लौट कर आएगा। परमेश्वर हमें बताता है कि एक दिन आ रहा है जब वो अपने स्वर्ग को खोलेगा। एक बड़े से आवाज उठेगा और परमेश्वर का स्वर्गदूत स्वर्ग से आवाज उठाएगा। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से धरती पर आएगा। हर एक व्यक्ति इस दुनिया में प्रभु यीशु मसीह को देखेगा। प्रश्न यह है, दुनिया में प्रभु यीशु मसीह क्यों दूसरे बार फिर से आ रहा है? वो इसलिए आ रहा है ताकि अपने विश्वासी और अपने चेलों को अपने साथ स्वर्ग लेकर जाए। ये उन लोगों है जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है और जो अपने पाप से पश्चाताप करता है और जो उसका नियम को पालन करता है और उसके पीछे चलता है। वो जब लौट कर आएगा तो वो सभी जो मसीह में मर चुके हैं उनको फिर से नया जीवन देगा। वो उनको एक नया शरीर देगा। परमेश्वर ने वचन में कहा कि वो एक आवाज के द्वारा बादल में से आएगा। जो लोग मसीह में मर गए हैं वे लोग पहले जी उठेंगे और जो लोग जीवित हैं उसके बाद वे लोग उसके साथ जाएंगे। इन दोनों उसके साथ आकाश में मिलेंगे। ये सभी आंखी के पलटने के समय में ही होगा और सभी लोग परमेश्वर के साथ हमेशा के लिए हो जाएंगे। दूसरा प्रश्न यह है कि उन लोगों को क्या होगा जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे नहीं चल रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि उन लोगों को परमेश्वर सजा देगा जो उसका पीछे नहीं चल रहे हैं। उन लोगों को नरक, जहां पर शैतान और उसको दुष्ट आत्मा रहता है, वहां पर भेजा जाएगा। वे लोग वहां पर मरेंगे नहीं, लेकिन हमेशा के लिए वहां पर तकलीफ उठाएंगे और वहां के आग कभी बुझता नहीं है। तीसरा प्रश्न यह है कि प्रभु यीशु मसीह धरती पे कब लौटकर फिर आ रहा है। यह प्रश्न सिर्फ परमेश्वर ही जानता है। वो हमें नहीं बताया कि किस समय वो फिर से लौट कर आएगा। हम लोग ये जानते हैं कि वो फिर से लौट कर आएगा और उसके आने के लिए हम लोग को तैयार रहना बहुत ही जरूरी है। मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आप तैयार रहना चाहते हैं जब प्रभु यीशु मसीह फिर से लौट कर आएगा? तब आपके पाप से आपको पश्चाताप करना होगा। प्रभु यीशु मसीह को आपको धन्यवाद देना होगा कि आपके पापों के लिए उसने कलवरी के पहाड़ पर मरा। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करना पड़ेगा। जब आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है तो आपको प्रभु यीशु मसीह को खुश करने के लिए और उसके लिए जीने के लिए कोशिश करना चाहिए। दूसरे लोगों को भी प्रभु यीशु मसीह के विषय में बताना जरूरी है और उसके पीछे चलना बहुत ही जरूरी है। तब आपको शर्मिंदा नहीं होना चाहिए जब प्रभु यीशु मसीह फिर से लौट कर आएगा, क्योंकि आप उसको खुशहाली के साथ मिलेंगे। हम आशा करते हैं कि आप प्रभु यीशु मसीह पर जरूर विश्वास करेंगे और तभी वो आपको फिर से एक बार मिलेंगे। कैसे भाई? ठीक है बहन। क्या आप परमेश्वर को जानते हो? कौन सा परमेश्वर? किस परमेश्वर को आप मानते हो? अरे हमारे बाप दादे तो कई एक ईश्वरों को मानता है और उनके दंडवत करता है।
लेकिन आपको सच्चा परमेश्वर को जानना जरूरी है। सच्चा परमेश्वर कौन है? सिर्फ एक ही परमेश्वर है जो हमें नया जीवन दे सकता है। हमारा बाप दादे तो कहता है कि बहुत से परमेश्वर है जो हमें जीवन देता है। इनके परमेश्वर के पास तो ये ताकत नहीं है जो हमें नया जीवन दे सकता है। सिर्फ एक ही परमेश्वर है, हमारे स्वर्गीय पिता, जिसके पास ये ताकत है जो हमें अनंत जीवन दे सकता है। अरे हमारे बाप दादे तो कहते थे और वे लोग बलिदान चढ़ाते थे, पेड़ के पास ले जाकर बलिदान चढ़ाते थे और जो कुछ वे चाहते थे आत्मा से मांगते थे और उनको दिया जाता था। ये सब इसलिए हुआ करता था क्योंकि हम समझते नहीं थे, लेकिन हमारा जो परमेश्वर है उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को यहाँ भेजा जिसके द्वारा हमें अनंत जीवन मिल सके। क्या सचमुच ये पुत्र इस संसार में आया? हाँ, वो जरूर आया। उसने क्रूस पर अपने जान को दिया और हमारे पापों से में छुटकारा दिया। परमेश्वर पाप से नफरत करता है। क्या खराब काम था जिनके कारण उसे मरना पड़ा? बहुत से बुरे काम थे, जैसे कि चोरी करना, खून करना, जलन करना, बुरे विचार करना और भी कुछ बुरे काम थे। ये सब बुरे काम हम लोगों को परमेश्वर से अलग किया था। अगर हम इस सब को छोड़कर उस पर विश्वास करें तो हमें जरूर नया जीवन मिल सकता है, और अगर हम उस पर विश्वास नहीं करेंगे तो हमें नरक की आग में जाना पड़ेगा। अरे इस आग से तो मुझे डर लगता है। हाँ, ये तो बहुत डरावना चीज है, लेकिन परमेश्वर ने एक रास्ता भी दिया है। किस तरह से मनुष्य इससे भाग सकते हैं या इससे दूर हो जा सकते हैं? अगर आप बचना चाहते हैं तो अपने पापों से पश्चाताप करो और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो। वो आपको नया जीवन देगा। हाँ, ये तो बहुत सुनने में अच्छा लगता है। क्या आप सचमुच समझ गए हैं? हाँ, मैं सचमुच समझ गया हूँ, लेकिन किस तरह से मैं दूसरों को इसके विषय में बता सकता हूँ? अगर आप सचमुच उसको अपना लिए हैं तो आपके जीवन में खुशहाली आ जाएगा, और इस खुशहाली से आप रह नहीं सकोगे और दूसरे लोगों को बताने की कोशिश करोगे कि आपका जीवन बदल गया है। लेकिन अब वो जो ये परमेश्वर और ईश्वर को जो हमारे बाप दादे पूछते थे, वे लोग तो गुस्सा जाएंगे हमसे। वो आपको कुछ नहीं कर सकते हैं। तब ये तो सच्चा ईश्वर है, इसके पास ताकत होगा। हाँ, इसके पास तो सब आत्माओं से ज्यादा ताकत है, क्योंकि ये परमेश्वर है जो इस दुनिया को बनाया, और जो कुछ भी इस दुनिया में है वो उसी के द्वारा बनाया गया है। अरे मेरे प्यारे मित्र, आप फिर एक और दिन आकर मुझे सब कुछ समझा देना। आपको दूसरे दिन की जरूरत है ही नहीं। आप आज ही विश्वास कीजिए और आज आपके पास आपको ये खुशहाली मिलेगा। हम सीयों के मुसाफिर है, गम से भरी दुनिया भी है। जाएंगे हम उस जहां में, रहेंगे हम प्रभु के साथ। हम सीयों के मुसाफिर है, गम से भरी दुनिया भी है। जाएंगे हम उस जहां में, रहेंगे हम प्रभु के साथ। मेरा मसीह आ रहा है, पूरी तैयारी हो रही है। हमेशा वो राज करेगा, हम उसके हैं, वो हमारा। हम सीयों के मुसाफिर है, गम से भरी दुनिया भी है। जाएंगे हम उस जहां में, रहेंगे हम प्रभु के साथ। पहले बातें जाती रहे, शोक विलाप होगा नहीं। शांति आनंद भरपूरी से आंखों में आंसू पोंछ डालेगा। हम सीयों के मुसाफिर है, गम से भरी दुनिया भी है। जाएंगे हम उस जहां में, रहेंगे हम प्रभु के साथ। रहेंगे हम
प्रभु के साथ। सुनो दोस्तों, इस दुनिया में रकम रकम की बीमारी है। बड़ा आदमी बीमार होए, जवान और लड़कन भी, सब कोई बीमार होए और हम भी तो। रकम रकम के बीमारी है। हम लोग के दही भर में बीमारी है। आत्मा के भी बीमारी है। पाप भी बीमारी है। हम लोग पाप करता है काहे कि हम लोग के आत्मा बीमार है। जब एक आदमी दूसरा आदमी के संगे दुश्मनी करे तब उसके आत्मा बीमार है। जब तुम रकम रकम के खराब काम करेगा उसके मतलब तुम्हारा आत्मा बीमार है। इसके मतलब दुई रकम के बीमारी है, एक दही के और एक आत्मा के। दही के खातिर दवाई है, बकीर आत्मा के खातिर दवाई नहीं सकता खरीदे। खाली यीशु सके आत्मा के अच्छा करे। यीशु सब रकम के बीमारी अच्छा करे सके। एक रोज यीशु एक बीमार आदमी के पास, वो एक जगह पे पड़ा रहा। वो चले भी नहीं सकत रहा। वो ऐसे 38 साल से रहा। यीशु पूछिस उससे, तुम अच्छा होए मांगता? वो बीमार आदमी बोलिस, हाँ, लेकिन उसके कोई मदद नहीं करी। यीशु बोलिस, उठो और चलो, देखो हम तुम्हें पूरा अच्छा कर दिया। तब वो आदमी उठिस, अपन चीज लेके चला गए। वो अच्छा हो गईस काहे कि यीशु उसके अच्छा कर दिस। जितना बीमारी रहा यीशु सब अच्छा कर दिस। उसके भी अच्छा करिस जिसके आत्मा बीमार रहा। जोन चोरी करत रहा चोरी करे छोड़ दिस। जोन झूठ बोलत रहा झूठ बोले छोड़ दिस। जोन दुश्मनी करत रहा दुश्मनी करे छोड़ दिस। यीशु अभी भी आत्मा के कोई बीमारी ठीक करे सके। दोस्तों, यीशु आज भी तुम्हार आत्मा के बीमारी ठीक करे सके। तब तुम खराब काम भी नहीं करेगा और खराब से सोचेग भी नहीं। लेकिन यीशु तुम्हें अच्छा नहीं करी जब ले तुम उससे पूछेग नहीं। अगर तुम्हारा आत्मा बीमार है और तुम यीशु के नहीं मांगता, वो तुम्हें नहीं अच्छा करी। दोस्त, अगर तुम मांगता है यीशु तुम्हारा आत्मा अच्छा करे तो तुम उससे ऐसे बात करो, यीशु हमें माफ कर दो। अगर तुम हमें मदद करेगा हम फिर खराब काम नहीं करेगा। हमारा आत्मा अच्छा कर दो। हम जनता तुम जिंदा है। हम तुमसे मांगता बात करे। हम तुम्हारा बात मांगता सुने। आमीन। ऐसे ही पूजा करो और यीशु तुम्हें सुनी। वो तुम्हें अच्छा करी काहे कि वो तुमसे प्यार करे। वो तुम्हें मांगे खुश करे। वो मांगे तुम्हें तुम्हारा आत्मा के बीमारी से हटाए दे, तब तुम अच्छा सको रहो। तब वो कोई दिन तुम्हें स्वर्ग में बुलाई। वहाँ पे कोई बीमारी नहीं और कोई खराब काम नहीं। वहाँ खाली खुशी है। बॉस, हमें 2 किलोग्राम चावल दो जो वहाँ पे है। बहुत अच्छा। थोड़ा देर इंतजार करो, देखो तुम्हारा तौलेला सीधा नहीं दिखता। हम कभी तोड़ा नहीं तोलता है। पर देखो दोस्त, दोनों एक बराबर नहीं है। ओह, मुझे माफ करना, शायद मेरा बच्चा उससे खेल रहा था।
अभी हम उसे ठीक करेगा। वो रहन दो, वो बहुत कड़ा काम है उसे सीधा करना। सिर्फ एक इंसान है जिसके तौलेला हर वक्त सीधा रहता है। ओहो, वो सब मेरे लिए बहुत दाम है। मेरे दोस्त, उसे कोई नहीं खरीद सकता है। सिर्फ एक आदमी के पास वो है। कौन? परमेश्वर। वो तौलता है जो चीज हम करता है और जो चीज हम बोलता है। हाँ, हम जानता है जब हम लोग के अच्छा काम खराब काम से जस्ती है तो हम लोग कुछ नहीं हुई। हमें कुछ सोचने लगे। हम कुछ चावल भिखारी और परमेश्वर के लोगों को दे देते हैं। हम तो परमेश्वर के सामने सीधा है। नहीं दोस्त, ये तो शैतान का झूठ है। तुम एक बहुत बड़ी चीज भूल गए। कौन सी? परमेश्वर सिर्फ हमारे दिल देखता है, हमारे काम नहीं। परमेश्वर बोलिस सब लोग दुनिया में अच्छा नहीं है। अभी ले ऐसा कोई इंसान नहीं जो परमेश्वर के रास्ता चला और चलेगा। हम लोग के अच्छा काम परमेश्वर के सामने जैसे मैला बसता। हम लोग कैसे सकता परमेश्वर के सामने ऐसा काम सब करे? अरे अगर वो सच है, जब हम सोचता है कि जो चीज हम काम करा है, तब फिर हमें दूसरा जिंदगी मिली कि नहीं? हम फिर से बार बार जन्म लेगा जब तक हमें जिंदगी नहीं मिली। अरे नहीं दोस्त, ये तो शैतान का दूसरा झूठ है। आदमी सिर्फ एक बार जन्म लेता है, जब वो मर जाता है तो परमेश्वर उसे चुनता है। तुम सोचता हमें दूसरा जिंदगी नहीं मिली? नहीं, जब परमेश्वर तुम्हें तौलता है, वो तेरा नाम जिंदगी के किताब में देखता है। इस किताब में प्रभु उनका नाम लिखता है जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है और उनके पीछे चलता है। अगर उसमें तेरा नाम नहीं है तो तुम सीधा नरक जाओगे और कोई रास्ता नहीं है। अरे कितना खराब! कैसे हम सकता अपन नाम उसमें लिखे? सिर्फ एक रास्ता है, तुम यीशु मसीह पर विश्वास करो। वो परमेश्वर का पुत्र है। वो तेरे पाप के लिए मरा और फिर जिंदा हुआ। अगर तू अपने पापों को छोड़कर यीशु मसीह को ले लेंगे और अपने हर एक बुरा काम से छुटकारा पाएंगे, तो वो तुझे अपने खून से साफ कर देंगे। तब तेरा नाम परमेश्वर के किताब में रहेंगे। जब वह तुझे चुनने के लिए तौलेगा तो तुम्हें डर नहीं रहेगा। तुम यीशु मसीह पर विश्वास रखो और उनको सच मानो, ताकि तेरा नाम भी उनके किताब में रहेगा। प्रभु यीशु मसीह हमें बुलाइस जब अपना पाप में हम डुबारा। हम शैतान के रास्ता में चलता रहा और दिल में कोई रकम के शांति नहीं रहा। तब प्रभु यीशु मसीह हमसे बोली कि हमारे पास आओ जोन जोन लोन पाप में है और पाप जैसे एक चीज की रकम ढोता है। हमारे पास आओ और हम तुम्हें शांति देगा। हमें खुशी लगा उस सब बात सुन के। हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करा। वो हमें हमारे पाप के माफ कर दीस और हमारे दिल में शांति दीस। अब हम हमेशा मनता उसके विश्वास करे। वो हमें खुशी रखे, वो हमारे संगे रवे है और हमें मदद करे। वो हमें बढ़ावा देवे और हौसला देवे जब हम सोच में रहता। वो हमसे प्यार करे और हम भी उससे प्यार करता। हम उसके सुनेगा और उसके दिए हुए रास्ता पे चलेगा, चाहे कठिन क्यों ना हो जाए। वो हमें बढ़ावा दे और हमें ताकत दे, और वो पूरा ताकतवर है। यीशु मसीह के रकम और कोई दोस्त नहीं है। अब हम कोई ऐसा काम नहीं मनता करे जो प्रभु यीशु मसीह के खुशी नहीं करे। वो हमें एक जिंदगी दी से, हम उसके जय जयकार हरदम करेगा। आया मसीह दुनिया में तू पापियों को बचाने को। लाई ईमान जो बेटे पर करेगा पार इस दुनिया को। आया मसीह दुनिया में तू पापियों को बचाने को। दुनिया गुनाह में डूब रही थी, सदी गुमराह हो रही थी। छोड़ा आसमान बना इंसान, मिली नजात इस दुनिया को। आया मसीह दुनिया में तू पापियों को बचाने को। बैतलहम के मैदानों में गलरिये सो रहे थे। सुना फरिश्त की जुबान, पैदा हुआ है कृष्ण निधान। आया मसीह दुनिया में तू
पापियों को बचाने को लाई ईमान, जो बेटे पर करेगा पार इस दुनिया को। बैतलहम के मैदानों में कलर ये सो रहे थे, सुना फरिश्तों की जुबान, पैदा हुआ है कृष्ण था। आया मसीह दुनिया में तू, पापियों को बचाने को। एक रोज यीशु सबके परमेश्वर के परिवार के बारे में बताता रहा। एक आदमी रहा निकोडिमस, जो यीशु के बात सुनिस। अपन जात में बहुत बड़ा रहा और बहुत पूजा पाठ करत रहा। उ सोचिस उ परमेश्वर के परिवार में पहले से ही है। उ मनता रहा और जाने। जब रात भइस उ यीशु के पास गईस। उ बोलिस, प्रभु हम जनता है तुम्हें परमेश्वर भेजी से हम लोग के सिखाए खातिर। लेकिन यीशु जानत रहा निकोडिमस कभी परमेश्वर के परिवार में आइस नहीं रहा। यीशु सबके दिल में सके देखे। यीशु बोलिस, जब तक तुम फिर से नहीं पैदा हो सकता, तुम परमेश्वर के परिवार में कभी नहीं आ सकता। निकोडिमस सोच में पड़ गए। वो पूछिस, कैसे सके एक आदमी 2 दफे पैदा होए? यीशु बोलिस, इसमें हैरान हो तो कोई बात नहीं। जोन चीज दही से पैदा भइस दही है, और जोन चीज आत्मा से पैदा भइस आत्मा है। तुम्हें फिर से पैदा हो पड़ी निकोडिमस, परमेश्वर के आत्मा से। आज ढेर जन निकोडिमस के रकम है। उ लोग अच्छा काम करे और अच्छा से अपन धर्म के माने, लेकिन उ लोग इतना भुलाए जाए कि परमेश्वर के परिवार परमेश्वर से जुड़ान है, ई नहीं कि धन से और अच्छा काम से। खाली एक रास्ता है अपन माई बाप के घर में आवे के, उ पैदा होए के। खाली एक के रास्ता है परमेश्वर के घर में जाए के, और उ है फिर से पैदा हो। अगर हम लोग परमेश्वर के नहीं समझेगा, हम लोग अंधेरा में रहेगा। जब हम लोग मरेगा, हम लोग एक जगह जाएगा जहाँ हम लोग के पाप के दंड मिली। परमेश्वर बहुत पवित्र है, उ पाप नहीं पसंद करे। जब कोई फिर से पैदा होए, उ पाप नहीं पसंद करे, काहेस कि परमेश्वर उसके नवा जीवन देवे। पाप करे वाला आदत सब छूट जाए। प्रभु के किताब में लिखान है कि जोन सुअर के चाटा में से निकाल के नहवाए दो, उ फिर चाटा में जाए। काहे उ फिर से चाटा में जाए? काहेस कि सुअर चाटा ही पसंद करे, उ वैसे ही रहे। जब हम लोग के परमेश्वर के आत्मा मिले, तब हम लोग जोन चीज पहले मांगता रहा अब उ नहीं मांगता, और पाप के दम हटाए देगा। कैसे सके कोई परमेश्वर के आत्मा पाए? यीशु बोलिस, हम पल्ला के आगे खटखटाता। अगर तुम पल्ला खोलेगा तो हम आएगा। यीशु तुम्हारा जीवन में आए मांगे। यीशु और परमेश्वर के आत्मा एक ही है। परमेश्वर बोलिस, जोन कोई यीशु के अपनाइस उ हमारा लड़का होगिस। ऐसे तुम परमेश्वर के परिवार में सकता है। ई तुम्हारा खातिर हरदम के जीवन लाए। तुम्हें नवा जीवन नहीं मिली जब तक तुम फिर से पैदा नहीं होएगा। प्रभु मांगे तुम्हें तुम्हारा अंदर आए बचाए, उसके ना नहीं बोलना, उसके आज ही अपनाओ। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिसे हम पाते उद्धार।